हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज कोनिक सेक्शन में पैराबोला एंड इलिप्स का टारगेट करेंगे कि कंप्लीट कर लें, क्योंकि पैराबोला एंड इलिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज। और मैंने आपको लास्ट क्लास में सर्कल्स कराया था और मैंने सर्कल्स में बोला था कि आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो। बट अगर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आने वाला है तो कोई भी आ सकता है, फिर हम जज नहीं कर सकते ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पैराबोला। हेडिंग डाल लीजिए पैराबोला। बच्चे पैराबोला जो होता है वो 4 तरीके के पैराबोलाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पहले हम इसको समझेंगे फिर कॉपी करेंगे, अभी जल्दी नहीं मचाएंगे। पैराबोला इज लाइक दिस इज योर पैराबोला। एक ये पैराबोला होता है, इसे हम बोलते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज अ मास्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द मास्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी ये यूनिवर्सल इक्वेशन है किसी भी पैराबोला की, और ये कर्व की तरह बनता है। ठीक है, आगे देखिए। एक इस तरीके का पैराबोला होता है, ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये जो पैराबोला होता है इसमें नेगेटिव ऑफ x आता है। देखिए नेगेटिव आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा ये, x के लेफ्ट पे। ठीक है, एक ये वाला पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये ऊपर को बनता है, और अगर ऐसे ही मैं नेगेटिव कर दूं तो ये पैराबोला जो है मेरा, ये नीचे को बनेगा। ये मेरा पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। दिस इज द नेगेटिव पैराबोला। ठीक है, देखिए इस पैराबोला को हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला, बिकॉज ये राइट हैंड साइड पे बन रहा है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर आपको यकीन ना है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है तो आप इनके अंदर x और y की वैल्यूज पुट करके ग्राफ बना के देख सकते हो। आपका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, नोट डाउन। देखिए इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि कौन सी चीज क्या क्या होती है। आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर हम इसे पढ़ते हैं। देखिए यहां पे एक जर्नल इक्वेशन ले रहा हूं मैं पैराबोला की, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। देखिए ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है हमेशा यहां पे 0 0, अगर इक्वेशन इस तरीके की है तो। बच्चे वर्टेक्स जो है मेरा वो 0 0 होता है। वर्टेक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, एक ऐसा पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो पैराबोला एंड एक्स एक्सिस का। दैट इज एक्स मतलब कोई भी एक्सिस का। वर्टेक्स इज एनी पॉइंट विच इंटरसेक्ट द इंटरसेप्ट। जो इंटरसेप्ट को काटता है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है इंटरसेप्ट को, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, यहां पे एक आता है पॉइंट फोकस। यहां पर फोकस जो होता है वो होता है a,0। a,0 मतलब ये वाला पॉइंट a,0। ये जो पैराबोला है दिस इज लाइक कनकेव मिरर। यहां पे अगर आप देखा जाए कनकेव मिरर की तरह, मतलब अगर यहां से मैं इमेजिन करोगे तो कन्वेक्स है, इधर से इमेजिन करोगे तो कनकेव मिरर है।
तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर उसी तरीके से ये फोकस कहलाता है। फोकस इज इक्वल टू a, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a। द मीनिंग ऑफ इक्वेशन इज जो यहां पे पॉइंट है इसकी मिरर इमेज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये पैराबोला कहलाता है एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है ना पैराबोला, एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस पैराबोला, यानी एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। एक और वर्ड आता है यहां पे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू 4a। बट बच्चों को समझ में नहीं आता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे अभी 2 मिनट में। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए। दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। चलिए हेडिंग डालिएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम इसकी, लेटस रेक्टम की डेफिनेशन। मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, लिखिए। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो अ स्ट्रेट लाइन passes through focus एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या कोई भी एक्सिस, मतलब एक्स भी हो सकती है, एक्स और वाई एक्सिस, मतलब जिस केस की होगी एक्स और वाई एक्सिस, हैज बोथ एंड ऑन कर्व या पैराबोला। देखिए ये पैराबोला था, यहां से परपेंडिकुलर लाइन होगी विच इज जो हमेशा यहां पर एक्सिस के एंड्स को टच करेगी, दैट इज ऑलवेज 4a। ये हमेशा 4 टाइम्स ऑफ a होती है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आप इसकी वो भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड 4a, 4 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए इसको, हम आगे कर रहे हैं फिर। इलेवन पॉइंट 2 निकालेंगे। अच्छा, अभी हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पढ़े ना। अब अगर मान लीजिए आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ठीक है,
एक्सिस कौन सी कहलाएगी, वाई एक्सिस की। वर्टेक्स आपका फिर से वर्टेक्स इज 0 0, ये पॉइंट होता है वर्टेक्स इंटरसेक्टिंग। फोकस इज A, 0, A, क्योंकि बच्चे आपका जो पॉइंट होगा वो यहां पर होगा, है ना, 0, A। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y is equal to -a, this is the mirror image, and length of latus या लेटस भी बोलते हैं इसको, रेक्टम, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a, वो तो हमेशा आपकी सेम ही रहेगी 4a। लेंथ इज नेवर बी नेगेटिव, कोई भी केस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि लेंथ इज द डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। 11.2 निकालेंगे फटाफट से एनसीईआरटी की, और इसको खत्म करेंगे आज हम, और उसके बाद हम इलिप्स शुरू करेंगे, ठीक है, निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y square is equal to 12x, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस या लेटस रेक्टम, ठीक है, यही बोला है। सबसे पहले आप इसे मास्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। योर मास्टर इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको इसको इसी में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यानी 3, यानी a इज इक्वल टू 3, ये आ गया। इसका डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं गया, बट बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा पैराबोला, कंफर्म है। अच्छा, ये रनिंग हैंड में बनाना है, इसको ऐसे नहीं करना, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके नहीं बनाना है, ये रनिंग हैंड में बनता है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट होगा मेरा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड a, 0 एंड दिस इज कॉल्ड फोकस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फोकस इज a, 0, यानी फोकस मेरा हो गया 3, 0, ठीक है। अब आते हैं आगे, उस पे और क्या क्या मांगा उसने, वर्टेक्स, वर्टेक्स इज 0 0, फोकस निकल गया, वर्टेक्स निकल गया, ठीक है। थर्ड थिंग इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज इक्वल टू 4a, यानी 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए अगली चीज, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a दैट इज इक्वल टू -3। तो सारी चीजें आपने निकाल ली, फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यही सारी चीजें हमें निकालने के लिए बोला था, मैंने सारी चीजें निकाल कर दे दी, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर सकते हो आप इसको। पैराबोला कौन सा कहलाएगा, राइट हैंडेड पैराबोला, अगर लिखना चाहो तो, वैसे नहीं पूछा आपसे तो मत लिखो। अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इसको आप सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसे समझ में आए, ताकि ये रिड्यूस होए तो बचेगा 6y, चेंज भी नहीं आना चाहिए और 4a भी मिल जाए। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, पैराबोला कौन सा होगा ये देखिए, इसको हम बना लेंगे y की तरफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला होगा ये। बनाना चाहो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अपवर्ड पैराबोला, फोकस इज a,0, वर्टेक्स इज 0 0, लेंथ ऑफ लेटस या लेटस रेक्टम is 4a, that is equal to 4 into 3/2 यानी 6। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पे फोकस जो है वो 0,3/2 होएगा, है ना। और एक्सिस अलोंग y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a, यानी y इज इक्वल टू -3/2। सारी चीजें हमने निकाल दी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस और ये सब जो भी इसने मांगा था। ठीक है, नोट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 चीजें होती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। आपको इसे इस तरीके से करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब -2। आपको कभी भी माइनस को बाहर नहीं रखना, हालांकि इसका जो डायग्राम बनेगा वो नेगेटिव में नीचे ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है, बट ये जो पॉइंट होगा ए वो ये ऐसे बनेगा, बट जो पॉइंट होगा ये ए, ये नेगेटिव आएगा इधर की साइड, यानी -2,0। समझ में आ रही बात। तो हमारे को क्या करना है, उसको -4ay नहीं लेना। अच्छा, कहलाएगा एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ही, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। ठीक है, फोकस इज -2,0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, यानी 4 इंटू ए की वैल्यू -2, गलत। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि लेंथ तो डिस्टेंस है। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू +2, बिकॉज इसकी मिरर इमेज +2 पर ही बनेगी। 1 2 3 4, एक चीज और रह गई, क्या रह गया, लेटेस्ट रेक्टम निकल गई, वर्टेक्स रह गया, वर्टेक्स इज 0 0, खत्म। कर तो आगे पीछे सकते हैं वैल्यूज, मतलब इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी मर्जी में पहले क्या निकाल रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन आसान है। 4th क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, डायग्राम इसका नीचे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना।
बट बाकी चीजें तो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। फोकस इज 0, -4, y पर बनेगा ऑब्वियस है 4a, y के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। एक्सिस अलोंग y एक्सिस, वर्टेक्स इज 0, 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। ए नेगेटिव नहीं लेना है बिकॉज आपका ए जो है वो कभी नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैं ये दूसरी बार ये बात बता रहा हूं, ठीक है, ये बात को ध्यान रखें, ठीक है। 1 2 3 4, एक चीज रह गई, कौन सी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। y इज इक्वल टू -a, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू +4, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्वियस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर है वाई स्क्वायर, 5th क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसे ही होगा। रिड्यूस कर लेते हैं इसको। a मेरा 5/2 हो गया। डायग्राम अगर मुझे बनाना है तो ये एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा पैराबोला। फोकस मेरा क्या हो जाएगा? a, 0। वर्टेक्स मेरा कितना हो जाएगा? 0, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी? 4 टाइम्स ऑफ a, यानी ये आ गया 10। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -5/2। 1 2 3 4, लास्ट रह गया एक्सिस अलोंग x एक्सिस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर सकते हो आप इसे। सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इस मास्टर इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं, तो a की वैल्यू -9/4, ठीक है ना। फोकस इज a, 0, नहीं, ये फोकस 0, a पे बनेगा,
ठीक है ना, फोकस हो गया मेरा। उसके बाद वर्टेक्स इज 0 0, 1 2, थर्ड वन इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोर इंटू 9/4, 9 आ गया मेरा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y is equal to plus 9/4 and x is along x axis, सॉरी y axis, क्योंकि ये ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा नीचे की साइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखिए, अब ना हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों दे रखे हैं। और इक्वेशन निकालनी है हमें। देखिए, अगर हमें फोकस गिवन है तो डायरेक्ट्रिक्स की कोई नीड ही नहीं है, या डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो फोकस की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे को इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन या तो दो तरीके से हो सकती है, या तो आपकी इक्वेशन जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगी, या तो ये होगी या फिर ये हो सकती है। इन दोनों के अलावा तो कोई और नहीं होगी ना, इन दोनों के अलावा तो कोई भी नहीं होगी। बट द पॉइंट इज कि अगर x लिखा हुआ है x की, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो इसकी बनेगी, और फोकस भी जो है वो x एक्सिस पर है। अगर आप ढंग से देखो तो इक्वेशन जो रहेगी वो ये रहेगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और नेगेटिव आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। फोकस अगर नेगेटिव हुआ तो या नेगेटिव डालेगा तो नेगेटिव आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम सीधा लिखेंगे, सिंस फोकस इज ऑन x एक्सिस, therefore x is along x axis, therefore equation of parabola y square is equal to 4ax, यानी y square is equal to 4 into 6 into x, 24x, a is equal to 6। समझ में आ गई बात? ये तो रफ के लिए बताया था, नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 8,
focus is 0, -3 and directrix is y is equal to +3. आप सीधा लिखेंगे since focus is on y axis, therefore axis along y axis, therefore equation of parabola is y square is equal to 4ax, sorry, x square is equal to 4ay. X square is equal to 4 into -3 into y. आगे समझ में? ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको. सिंपल क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 9. वर्टेक्स इज 0, 0. फोकस इज 3, 0. सिंस फोकस इज ऑन x axis, therefore axis along x axis, therefore equation of parabola is y square is equal to 4ax and y square is equal to 4 into 3 into x, that is equal to 12x. ठीक है ना, इसे भी नोट कर लीजिए. 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस खत्म करते हैं इसके. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. वर्टेक्स इज 0, 0. फोकस इज -2, 0. अब सिंस फोकस इज ऑन x axis, therefore axis along x axis, therefore equation of parabola y square is equal to 4ax. बच्चे यहां पे a की वैल्यू -2 होगी, तो y square is equal to 4 into -2x, तो y square is equal to -8x. ठीक है ना, नोट कर लीजिए. 11th और 12th पे आते हैं. इस एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th. क्वेश्चन नंबर 11. वर्टेक्स इज 0, 0. passing through 2, 3 and axis is along x axis. देखिए एक्सिस along x axis, तो आप कह सकते हो सिंस एक्सिस along
एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो जितना हमें समझ में आएगा पहले हम उतना लिख देंगे, इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आया, हमने इतना लिख दिया, बट द पॉइंट इज कि उसने क्या बोला है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस पैराबोला को बनाते तो ये एक्स एक्सिस से तो जाता, बट एक पॉइंट से पास करता 2 3 से। अब ये जो 2 3 पॉइंट होगा ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो मैं कह सकता हूं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, तो ये हो गया मेरा 9/8 इज इक्वल टू a। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला बराबर नाइन बाई टू एक्स वाई स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। यानी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, देन फाइंड द फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वगैरह वगैरह। तो आप इस 2 को पहले डिवाइड में लेके जाएंगे उल्टा, समझ रहे हो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपका। यानी आपका होमवर्क में एक क्वेश्चन ही हो गया कि आपको ये दे रखा है और बाकी चीजें फाइंड आउट करनी है। 2 को पहले डिवाइड में लेकर आएंगे, फिर ay की तरह बनाकर सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वर्टेक्स इज 0 0, passing through 5 2, and symmetric with respect to y axis। देखिए सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब है ये जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। देखिए नेगेटिव से हमें कभी घबराना नहीं है। नेगेटिव मैंने आपको क्या बोला, आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। एंड पासिंग थ्रू 5,2, 5,2 से पास कर रहा है। अब 5,2 से पास कर रहा है, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, यानी यहीं पर तो होगा। नहीं समझे मेरी बात? एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और ये पॉइंट अगर ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी पैराबोला ऐसे ही तो जा रहा होगा। 5 2 इसमें तो कभी प्लॉट ही नहीं हो सकता। आ रही है ना बात समझ में? तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अंडरस्टैंड? अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू डालूंगा। वैल्यू क्या कहते रखी है, देखो x की 5 और y की 2, 25/8 इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन क्या आएगी, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8y, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। नोट कर सकते हो आप इसे।
देखिए अब हम आते हैं इलिप्स पे। इलिप्स हमारे दो तरीके के होते हैं। इलिप्स इज द ब्रदर ऑफ सर्कल। आप ऐसा कह सकते हो कि सर्कल का भाई है। जिस केस में कोफिशिएंट सर्कल के एक्स और वाई के अलग अलग हों उस केस में इलिप्स आ जाता है। बट शर्त यह है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगना चाहिए तब बनेगा और एक्स और वाई नहीं होना चाहिए, बट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होने चाहिए। जैसे कि इलिप्स की मास्टर इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें दो तरीके से इलिप्स पाए जाते हैं। देखिए दिस इज द ओवल शेप सर्कल। ओवल शेप का सर्कल होता है ये। एक्चुअली सर्कल नहीं होता, ये ओवल शेप की ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक्स को बड़ा कर दिया कि एक्स का पार्ट बड़ा है, ये हो गया। ये पॉइंट कहलाएगा -a,0, ये पॉइंट कहलाएगा a,0, ये पॉइंट कहलाएगा 0,b और ये पॉइंट कहलाएगा 0,-b। ये उसी तरीके से है, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था ना, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था ना चैप्टर 6, उसमें a और b होता है। यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो प्लस a और माइनस a, तो प्लस a और माइनस a प्लॉट, प्लस b और माइनस b प्लॉट, तो इनको बना दिया ऐसे। ठीक है, देखो मेजर एक्सिस कौन सी है, बड़ी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे मेजर एक्सिस हो जाएगी एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस अलोंग नहीं होती, मेजर है या माइनर होती है। और माइनर एक्सिस कौन सी होगी, माइनर एक्सिस कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई। मेजर पता लग गई, माइनर पता लग गई। अब यहां पे आता है एक फोकस। सबसे पहले तो वर्टेक्स की बात करते हैं। देखिए बच्चे, वर्टेक्स आपको बोला था जो इंटरसेप्ट को काटे। सर इंटरसेप्ट को ये काट रहा है, इंटरसेप्ट को ये काट रहा है, ये किसको काट रहा है, ये भी तो काट रहे हैं ना। बट द पॉइंट इज कि जिस एक्सिस के अलोंग की बात हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस के लिए बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस के देखे जाएंगे। यानी वर्टेक्स हो गया +a,0 -a,0 यानी +-a,0। समझ में आ रही बात। जो एक्सिस को काटते हैं, जो इंटरसेप्ट एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, दे आर द वर्टेक्स ऑफ एनी कर्व। कर्व की बात हो रही है, ट्रायंगल वगैरह की बात नहीं हो रही, उनमें अलग हो जाता है। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आता है फोकस। फोकस होता है +-c,0। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सी अभी में हम डिस्कस करेंगे सी क्या होता है, सी के बारे में बात करेंगे। सी इज इक्वल टू √a² - b²। ठीक है ना, √a² - b², दैट इज योर सी। अब देखिए एक वर्ड आता है इसेंट्रिसिटी। ये नया वर्ड है, इसकी डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। दैट इज डिनोटेड बाय E, दैट इज इक्वल टू C/A। इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज C/A। ये ध्यान रखिएगा, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, C/A के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी दोबारा लिखवाऊंगा, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, आप यहां पर वही आता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² / a होता है। (2b² / a। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे हम। देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। ठीक है, इसेंट्रिसिटी पे आ जाओ। इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ
लीनियर इसेंट्रिसिटी टू द मेजर एक्सिस, नहीं सॉरी, रेशियो ऑफ सेंटर एंड फोकस पॉइंट, सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस की जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका जो सेंटर होता है ना जनरली वो यहां पर होता है ऐसे, ये कोई भी पॉइंट हो गया, ये डायग्राम गलत बन गया, ऐसे कोई भी पॉइंट हो गया ये, दैट इज योर फोकस। तो इसेंट्रिसिटी निकाली जाती है उसके बाद, ठीक है। इसेंट्रिसिटी को अगर मैं आप लोगों को उससे बताऊं, क्या कहते हैं अपना, जैसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम तो ये होगी, ये पूरा पार्ट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, क्योंकि जो भी फोकस से पास करके जाती है दोनों एक्सिस को टकराती है, दैट इज योर फोकस, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। अगर मैं आपको इसेंट्रिसिटी को हिंदी में बताऊंगा तो आप लोग शॉक रह जाओगे, और शॉक भी रह जाओगे और ऊपर से हंसी भी आएगी। उसका नाम है सर अंडाकार की सनक, अंडाकार की सनक, सन की है मतलब, दिस इज कॉल्ड हिंदी मीनिंग ऑफ इसेंट्रिसिटी, है ना, अच्छा है ना नाम, अंडाकार की सनक, ठीक है, मतलब अंडा खाओ और उसके बाद सन की हो जाओ, ठीक है। मेजर एक्सिस हो गई, माइनर हो गई, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो गया, ठीक है। ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हम क्वेश्चंस पर आ सकते हैं इसके, ठीक है। अगर कोई चीज छूट जाएगी बीच में तो मैं, देखिए बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, क्वेश्चन के साथ आएगा तो मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, उसमें परेशान होने की बात नहीं। 11.3 पर आते हैं। 11.3 देखिए, इलेवन पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 36, ठीक है। पहले करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। यहां पर अगर आप देखें तो a 6 हो जाता है और b 4 हो जाता है, क्यों, चलो पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय, अच्छा ये मैंने आपको सारे एक्स एक्सिस के फॉर्मूले बताए, वाई के कोई नहीं बताए, तो एक क्वेश्चन इसको करा के वाई के बताऊंगा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करें, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 4। तो वर्टेक्सेस देखिए, पहले तो जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, बट डायग्राम मांगा नहीं है ना। आप बोलेंगे कि मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, और मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या होगी, मेजर एक्सिस इज 2a, या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 टाइम्स 6 यानी 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, या पहले माइनर एक्सिस तो बता दो, माइनर एक्सिस इज y एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b यानी 2 टाइम्स द 4 यानी 8। ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, फटाफट से नोट करिएगा बाकी चीजें, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। देखो
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकल गई, मेजर एक्सिस निकल गई, वर्टेक्स सिक्स कॉमा जीरो, ठीक है ना। सेंटर निकालते हैं पहले, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 20 टू रूट 5 focus is plus minus 2 root 5 comma 0. टू बी स्क्वायर बाय ए 16 by 3. Eccentricity is E से डिनोट किया था जनरली इसको, C बाई ए यानी 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई ए 6 रूट 5 बाई 3. दीज आर द ऑल वैल्यूज यू हैव टू फाइंड. 1 2 3 4 और वहां पे निकाली 2 6. हाँ, और कुछ नहीं रह गया. और कुछ नहीं है. अगले पर आते हैं. सारी चीजें हमने निकाल ली, सेंट्रिसिटी, फोकस वगैरह वगैरह. अब हम पढ़ रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखिए, हमारा अगर y के नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा तो y के नीचे वाले को a लेना है. ऐसा जरूरी नहीं है, डिनोटेशन हमारी खुद की हो सकती है. बट द पॉइंट इज कि अगर मैं इसको नीचे वाले को b लेता हूं तो सारे फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं. मैं यहां पर आके फंस जाता हूं. फंसना इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, और कुछ नहीं है. तो हमारे को उससे बचना है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि अगर मैं y के नीचे वाले पार्ट को b ले लेता हूं तो क्या होगा. सबसे पहले तो इसका डायग्राम की बात करते हैं. सर, डायग्राम इसका वैसे ही बनेगा एज यूजुअल कि y का पार्ट बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से a कॉमा 0, दिस इज माइनस a कॉमा 0. फोकस इज 0 कॉमा प्लस माइनस a. बिकॉज y एक्सिस पे काटेगा तो फोकस वही होगा. c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन सेम, फोकस था, ये वर्टेक्स था यार. वर्टेक्स इज फोकस इज हाँ, C निकल गया, फोकस निकल गया. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक है ना. लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a. इसेंट्रिसिटी इज c बाय a. ठीक है. आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे क्योंकि मैं साइड में यहां पे थोड़ा सा खराब करने वाला हूं इसको, मतलब हौश पौश करूंगा. तो आपको इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि मैं इसमें चीजें बताने वाला हूं कि आपको क्या हो सकता है इसमें. ठीक है, प्लीज नोट कीजिए इसको.
देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेता हूं और इस पार्ट को बड़ा बनाता हूं, ठीक है, तो सी आपका जो है वो चेंज होके हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी नया फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। वर्टेक्स आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी, एक और नया फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। फोकस सेम रहेगा, मेजर एक्सिस सेम रहेगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगी 2a स्क्वायर बाय बी और इसेंट्रिसिटी हो जाएगी c बाय बी। डिनोटेशन की वजह से सारी चीजें चेंज कर जाएंगी हमारी सारी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जो चीज ग्रेटर हो उसी को, जो चीज ग्रेटर हो उसी को आप a माने, इससे आपका भी फायदा है और क्वेश्चन कर मतलब चेक करने वाले का भी फायदा है, आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसी पे बेस्ड है। देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें क्लियर दिख गया कि y के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मेजर एक्सिस y एक्सिस, माइनर एक्सिस x एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 2a, length of minor axis is 2b, ठीक है। आगे c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 25 माइनस 4 यानी ये आ गया रूट 21, ठीक है। तो फोकस जो है वो तो अपना प्लस माइनस c कॉमा 0 होता है, यानी 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 21। वर्टेक्स क्या होता है 0 कॉमा प्लस माइनस a 5, इसेंट्रिसिटी स्मॉल e इज इक्वल टू c बाय a रूट 21 अपॉन 5 और क्या होता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 8 बाय 5। सारी चीजें निकल गई, फॉर्मूले सारे सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं आई, अपने आप हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नोट कर सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 चीजें थी, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, length of major axis is टू a, length of minor axis is टू b, फोकस सी निकाल लेते पहले। सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोकस इज प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। फोकस तो यार फोकस सही था। वर्टेक्स इज a कॉमा 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर 2b स्क्वायर बाई a। एटीन बाय 4 या 9/2 लिख लो ना सीधा। इसेंट्रिसिटी बराबर c बाय a। c कितना है रूट 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a इज 4। दैट इज योर फाइनल आंसर। नोट कर सकते हो आप इसे फटाफट से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। c आ गया रूट 75। रूट 75 के प्राइम फैक्टर कर लो, 5√3 होगा। ठीक है ना। ये खुद भी आप कर सकते हो। अब आप लोग मतलब बड़ी क्लासेस में हो गए, 11th में हो गए, डायरेक्ट निकालना सीख सकते हैं। फोकस इज प्लस माइनस c कॉमा 0। वर्टेक्स इज a कॉमा 0। अरे यार यहां पे चेंज हो जाएगा ना सारी, y एक्सिस के अलॉन्ग है।
वर्टेक्स इज 0 कॉमा प्लस माइनस ए, एक्सिस मेजर एक्सिस is y axis, minor is x axis, length of major axis is 2a, 2a यानी 20, क्योंकि a को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सॉरी 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 10 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, 2 5 का स्क्वायर बाई 10, 5 आ गया. इसेंट्रिसिटी खुद निकाल लो, c बाई, खत्म. नोट कर सकते हो आप इसको. आज हम पहले 9 क्वेश्चन खत्म कर देंगे. Next question, question number 4. I think this one is the fourth question. We have to do question number 5. x square by 7 का स्क्वायर, y square by 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. सबसे पहले a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 6, मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, माइनर एक्सिस y एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a. बहुत बोरिंग सा हो जाता है ये, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना कुछ है नहीं इसके अंदर समझाने वाला. बस वैल्यू देखते जाओ, वैल्यू डालते जाओ, सॉल्व करते जाओ. जैसे 10th में हमारे मम्मी पापा बोलते थे, मतलब 10th में क्या 11th 12th में अगर आपके कभी टीचर से मिले हो तो बोलते यार मैथ्स क्या है, क्या है मैथ्स, मैथ्स तो कुछ भी नहीं है, मैथ्स में तो फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है ना. बस इसी चैप्टर में कैसा है कि भैया फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाता है. बट एक्चुअली मैथ्स ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लर्न किया, फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया. भैया बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, ये जब अपने पे बीतती है तो समझ में आता है. ऐसा मैथ्स नहीं है कि फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया. ट्रिग्नोमेट्री में कहां फॉर्मूला लग के आंसर आता है. जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दिमाग लगाना पड़ता है. तो मैथ्स वो चीज नहीं है फॉर्मूला याद किया वही है, एक ही चीज चलनी है, नहीं भैया, तो बहुत डिफरेंट है. तो बट दिस इज द बोरिंग पार्ट, बिकॉज सारी चीजें ऐसी हैं कि फॉर्मूला लगाओ आंसर आ रहा है, कुछ है नहीं इसके अंदर. मतलब मेरे को खुद बोर सा लगता है ये, बट क्या करूं भाई, मुसीबत है, कराना है. ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, कराना पड़ेगा, मजबूरी है. नहीं तो बच्चे आप ही लोग बोलोगे कि सर आप कराया नहीं आप लोगों ने, तो कर लो, कोई बात नहीं, बस खत्म कर देंगे इसको जल्दी से. 12. और मैं एक एक फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि जब आप उसको रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा कि सर बोल रहे हैं या सर लिख रहे हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a. तो आप भी बोलोगे तो सही एटलीस्ट उसको, तो आपके दिमाग में रहेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, हाँ 2a, अपने आप ही वो राइम बन जाता है. जैसे गाने का आधा पार्ट बोलो तो आधा याद आ जाता है, आधा नहीं बोलो तो आधा नहीं आता, मतलब उस तरीके से. ठीक है ना.
फोकस इज, सबसे पहले तो सी निकाल लेते हैं यार। √13, फोकस इज प्लस माइनस सी कॉमा 0, वर्टेक्स इज प्लस माइनस ए कॉमा 0, इसेंट्रिसिटी सी बाय ए, सी मेरा कितना है √13 अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम (2b² बाय ए, (36 × 2 72 डिवाइड बाय 7। सारी चीजें निकाल दी, नोट कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 6 पर आते हैं। x² बाई 10 का स्क्वायर, y² बाई 20 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10, एक्सिस अलोंग y एक्सिस, बिकॉज y का पार्ट बड़ा है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस x एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, 40, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b यानी 20। सी निकालते हैं। थ्री हंड्रेड के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे हमारे को, 2 150 2 75 3 25 5 5, तो यार एक 5 यहां से निकलेगा, एक 2 यहां से निकलेगा, 10 हो गया, √3, 10 √3 कह सकते हो आप इसको। फोकस इज 0, प्लस माइनस सी, यानी फोकस इज 0, प्लस माइनस 10 √3, ठीक है ना। वर्टेक्स इज 0, प्लस माइनस ए, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इज सी बाय ए, टेन √3 डिवाइडेड बाय ए यानी 20, √3 बाय 2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम
2b² 10 आंसर। सारी चीजें निकाल दी, नोट कर सकते हो आप इसको फटाफट से। सेवन, 8, 9, 3 क्वेश्चन मात्र, 10 मिनट मैक्सिमम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, (36x² + 4y² = 144। सर्कल की इक्वेशन ये इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज x² और y² के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो ये एक ही चीज बचती है इलिप्स, क्योंकि पैराबोला अगर मैं बात करूं तो पैराबोला में आपका x² = 4ay था, y पे स्क्वायर नहीं होता, और x और y पे अगर स्क्वायर आ जाए तो या तो सर्कल या इलिप्स। वैसे हाइपरबोला भी हो सकता है, बट वो आप हाइपरबोला जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ये वाला पार्ट क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। बट इलिप्स की इक्वेशन कहती है कि x² / a² + y² / b² = 1। आपका इक्वल टू 1 होना चाहिए हमेशा, बट यहां पे 1 नहीं है, यहां पे क्या है 144। तो आपने ऐसा पढ़ा हुआ 1 बनाने का तरीका कि आप लोग इसे क्या करोगे, 144 से डिवाइड कर दोगे ऐसे, हो गया 1। अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं, 144 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज इक्वल टू 4, तो x² / 4 + y² / 36 = 1। तो आपकी ये इक्वेशन पहले गिवन होती थी, अब ये इक्वेशन हमें बनानी है, देन हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x² / 2 का स्क्वायर, y² / 6 का स्क्वायर = 1, a = 6, b = 2, क्योंकि मेजर ये है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस y एक्सिस, माइनर एक्सिस x एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इसेंट्रिसिटी c/a, तो निकाल लें पहले। (36 - 4 = 32), 16 दूनी 32 यानी 4√2, c = 4√2। अब अंडाकार की सनक निकालते हैं, यानी इसेंट्रिसिटी, अंडाकार की सनक है ना, इसेंट्रिसिटी इज c/a ठीक है। फोकस इज 0, ±c, और वर्टेक्स इज 0, ±a, फोकस निकल गया, वर्टेक्स निकल गया, सारी इसेंट्रिसिटी निकल गई, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस निकल गई, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। फोर बाई 3 नोट कर लीजिए इसे। द पॉइंट इज अंडाकार की सनक इज द बेस्ट थिंग, है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूं, 8 आपका होमवर्क है, ठीक है। थर्टी सिक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। A3 B2 C निकाल लिया। एक्सिस अलोंग, सॉरी मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई a, 8/3, ठीक है। और फोकस इज प्लस माइनस C,0, यानी फोकस इज प्लस माइनस √5,0, वर्टेक्स इज प्लस माइनस A,0, यानी V इज प्लस माइनस 3,0, एंड इसेंट्रिसिटी इज C by A. The value of C is √5 and the value of A is √3. नोट कर सकते हो आप इसको। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को अलग से कराना है, दैट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। फिर एक्सरसाइज आज की क्लास को हम कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, एंड वी विल ट्राई कि अगली क्लास में हमारा हाइपरबोला पूरा हो जाए एंड अपना वो भी हो जाए, क्या नाम है, इसके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो वो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमें उसके बाद कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस करनी है, और मिसलेनियस सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जिनके एग्जाम में आ रही है। कॉपी करते करते सुनते भी रहो मेरी बात, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको पहले बोला था कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो भी, या गवर्नमेंट स्कूल बेस्ड चलते हैं स्कूल्स, उनके अंदर कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस नहीं आएगी। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, उनके अंदर भी नहीं, आउट ऑफ कोर्स है। क्वींस मैरी में है, क्वींस मैरी में है, मतलब द्वारका का एक स्कूल है क्वींस मैरी, उसमें आ रही है, गर्ल्स स्कूल है वो, मेरे पास एक लड़की पढ़ती है इसलिए मुझे पता है। और डीएवी के अंदर भी नहीं है जैसे, और सेंट मार्क्स में भी नहीं है, माउंट कार्मल में भी नहीं है, मतलब इनकी जितनी भी ब्रांचेज है वहां पर ये नहीं है कोर्सेज में, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड पे चलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पूरे बेस पे चलते हैं, दैट्स वाई। या गवर्नमेंट रिलेटेड है, लाइक सैनिक स्कूल एंड जो गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर नहीं आती, उनके अंदर मिसलेनियस नहीं आएगी, तो वो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखेंगे। देखना चाहो तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहो, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आईआईटी के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट कॉमर्स के अंदर उसका कोई यूज है ही नहीं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो वो यूजलेस है, ठीक है ना। ये चीज सोच के आप आना। नोट कर लिया। एक क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सबसे पहले 20 से आपने कर दिया इसको डिवाइड, ये तो कट गया, ठीक है भाई। इसका क्या करें, यहां फंस गया वाकई। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन √10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20/9 का स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, दिस इज इक्वल टू 1, रूट लेना पड़ेगा हमारे को, √10/3 का स्क्वायर,
आपको जजमेंट खुद आनी चाहिए कि कौन सा पार्ट ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। देखिए दिस वन इज ग्रेटर बिकॉज दिस इज √10 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय √10 से तीन को आप डिवाइड कर रहे हो √10 से, तो ये ग्रेटर नहीं है। इस चीज को सोच के चलें। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर करो और चेक करो। वैल्यू इज 20/9 इज 2 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 2.9, तो आपको उसको जज करके चलना है, ठीक है ना। तो यहां पर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस y axis, length of major axis (2a), length of minor axis (2b), C is equal to √a² minus b², (20 है ये, 20/3 9, 80/9 का √80/3, √80 के फैक्टर कर लेते हैं 80, 40, 2 20, 2 10, 2 5, 1 2 1 2, 4√5, और ये सिंप्लीफाई करना है, कंपल्सरी है। फोकस इज ±c,0, ठीक है। वर्टेक्स इज a,0, ए मतलब √10, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 2b²/a, और बाकी सारी वैल्यूज आप खुद निकाल सकते हो, जैसे जो भी निकालनी, सेंटिसिटी वगैरह, ठीक है। नोट कर सकते हो आप इसको, क्योंकि यहां पे आपकी ये क्लास कंप्लीट हो गई है। बट इस चीज का ध्यान रखें कि रूट के अंदर भी वैल्यूज हो सकते हैं, उसको समझना जरूरी है। डिवाइड में भी लाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना, ठीक है। नोट करते रहो, कंप्लीट है बस आज की क्लास, लिख लो आराम से। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग इतना पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, इसको कंप्लीट करके करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इंपॉर्टेंट क्लास है एंड हाइपरबोला के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर पूरा निपट जाए। और जिनका मिसलेनियस आ रहा है उनको एक लेक्चर एक्स्ट्रा अटेंड करना है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।